बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यानी कि अगर आप यूरोपीय यूनियन के किसी कंट्री में हैं और आप शेंजन कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं। वैसे तो आपको पता है कि ये जो शेंजन मेंबर है ये भी यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, लेकिन इनकी एक समझ लें कि एक ट्रीटी साइन है, इनका एक एग्रीमेंट साइन है आपस में। तो ये 26 ममालिक हैं और जहाँ पर एक वीज़ा हो तो आप 26 ममालिक का विज़िट कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आपको पता है कि कॉन्टिनेंट यूरोप में जो है वो ऐसे कंट्री भी हैं जो शेंजन मेंबर नहीं है। लाइक अगर आप देखें इनको तो इनमें रोमानिया, सर्बिया, क्रोआतिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया काफ़ी कंट्री हैं जो कि यूरोपीय यूनियन में तो हैं लेकिन शेंजन मेंबर नहीं है। और आप इनमें से किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं, चले आज एग्जांपल हम ले लेते हैं सर्बिया की। अगर आप सर्बिया में हैं और सर्बिया से आप शेंजन मेंबर किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे तो आप पुर्तगाल जाना चाहते हैं या स्पेन या जर्मनी, फ्रांस, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं और आप सर्बिया में रह रहे हैं और सर्बिया में आपका स्टेटस लीगल है यानी आप वर्क परमिट में हैं और आपके पास सर्बियन रेजिडेंस कार्ड है। अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है सर्बिया का और आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए जो है वो काफ़ी इजी है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना और आप वीज़ा लेके आराम से जो है वो मूव हो सकते हैं, वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो पुर्तगाल जाना चाहते हैं या किसी भी और शेंजन मेंबर कंट्री में तो आपके लिए बहुत आसान है। इसके लिए चंद एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो भी मैं आपको आगे आगे चल के बताता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर एक बात वाज़ह करता चलूँ कि अगर आपके पास सिर्फ रेजिडेंस कार्ड है और वहाँ का वर्क परमिट है यानी कि, तो उसके बिहाफ पर आप जो है आगे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद। लेकिन जिस तरह के शेंजन मेंबर कंट्री में आपके पास कोई भी रेजिडेंस कार्ड है किसी भी कंट्री का, वो चाहे पुर्तगाल का है, स्पेन का है, इटली, जर्मन, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, किसी भी कंट्री का है, तो फिर आप जो है आराम से ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी शेंजन मेंबर कंट्री में और किसी भी यूरोपीय यूनियन कंट्री में आप जा सकते हैं बगैर वीज़ा के। लेकिन यूरोपीय यूनियन में जो कंट्रीज़ हैं और जो शेंजन मेंबर नहीं है, जिस तरह कभी मैंने मिसाल दी है आपको सर्बिया की फॉर एग्जांपल, अगर आप सर्बिया से अगर आप शेंजन कंट्री में मूव होना चाहते हैं तो आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट अपनी होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो है जहाँ पे जाना चाह रहे हैं जिस कंट्री में, वहाँ पर या तो आपका कोई जानने वाला हो, कोई होम अकोमोडेशन आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आप कोई भी होटल या मोटल या कोई भी जो है पेंशन, वो आप जो है उसकी रिजर्वेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन जाके आप उसकी रिजर्वेशन ले लें, इसकी कंफर्मेशन आपको नहीं चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन में हैं और आपके पास उसकी रिजर्वेशन हो जाएगी तो भी ठीक है। तो ये इसके अलावा आपके पास जो है राउंड ट्रिप एयर टिकट होनी चाहिए, इसकी रिजर्वेशन आप ले लें, इसकी भी कंफर्मेशन आपको नहीं चाहिए, रिजर्वेशन ही चल जाएगी। और फिर आपके पास जो है आपकी यानी कि पे स्लिप्स वगैरह होनी चाहिए, तो और बैंक स्टेटमेंट आपके पास होगी तो उसी से शो हो जाएगा कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है, वैलिड पासपोर्ट और साथ में आपका जो है वो रेजिडेंस कार्ड जो ज़रूरी है। ये चंद एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये लेके आप जो है वहाँ पर पुर्तगाल की कॉन्सुलेट मौजूद है सर्बिया में, और अगर आप किसी भी और कंट्री में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप गूगल पे सर्च कर लें, वहाँ पर फ्रांस की कॉन्सुलेट भी मौजूद है, वहाँ पे बेल्जियम की भी है और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनकी कॉन्सुलेट वहाँ पे मौजूद है। तो आप उनसे रब्ता करके उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप जाके वहाँ पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका एक तो वीज़ा आपका लग जाएगा, जब आप ये रिक्वायरमेंट उनको देंगे आपका आराम से वीज़ा भी लग जाएगा, और दूसरी बात यह है कि वीज़ा लगने के बाद आप वहाँ से लीगली जो है मूव हो जाएंगे जिस कंट्री में भी आप जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर वीज़ा नहीं है तो फिर आप नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तक जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो अभी शेंजन मेंबर नहीं है, इसलिए वो यूरोपीय यूनियन में है। और आपने अगर ट्रैवल करना है शेंजन कंट्री में तो आपको वीज़ा लेके वहाँ से जाना पड़ेगा। ये प्रोसेस है और ये आराम से हो जाता है। इसके यानी कि थोड़ी सी फीस है वो आप देंगे तो आपका वीज़ा लग जाएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो जो मैंने बनाई है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।